हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर पा रहा था। उसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ एक है कि अब कोड ओपन हो चुके हैं और पूरा दिन ऑफिस के कामों में बिजी रहता हूँ। उसके बाद घर पर भी मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है और लगभग रात में 9:30 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और फिर 10 बजे तक लगभग खाना पीना खा के मैं फ्री हो पाता हूँ। ठीक है। और थोड़ा फिर माइंड को भी रिलैक्स करना होता है क्योंकि पूरे दिन की जो थकान है, मेंटली जो थकान हो जाती है उसको भी दूर करने के लिए थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। और इन्हीं सारे कारणों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं जल्दी ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही लूँगा और फिर आप लोगों को प्रॉपर वीडियोस मिलते रहेंगे। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट तो आप लोगों को मिलती ही रहेगी। साथ ही साथ मैं अपने उन एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर फेस किए थे और जब मैंने प्रिपरेशन की तब मेरे सामने क्या चैलेंजेस रहे और मैंने उनको कैसे फेस किया और स्टडी को लेकर मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जिस वजह से मेरा 4 एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ। तो आने वाली वीडियोस में हम इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप भी हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लर्क, स्टेनो और ड्राइवर इन एम्प्लॉयज़ को अपने कंसर्न्ड जज के घरेलू काम क्यों करने पड़ते हैं और कौन से वो काम है जो ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लर्क, स्टेनो इन या ड्राइवर इन सबको करने पड़ते हैं। और ये भी जानेंगे कि क्या ये एम्प्लॉय हैं वो जज के घरेलू काम करने के लिए मना कर सकते हैं, क्या वो इन कामों को करने से इनकार कर सकता है, क्या किसी मजबूरी के तहत ग्रुप डी, ग्रुप सी और क्लर्क, स्टेनो और ड्राइवर हैं जिनको जज साहब के घरेलू काम करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का ये वीडियो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं सुनील वेस्ट जी, उनके लिए डेडिकेटेड है क्योंकि इन्होंने ही ये कमेंट करके इस क्वेश्चन को पूछा था। तो सबसे पहले तो मैं सुनील वेस्ट जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट कमेंट किया और ये डाउट सभी ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो, क्लर्क और ड्राइवर इन सभी का रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भी जज के अंडर में रहेंगे वो आपका सर्वे सर्वा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वे सर्वा का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जज के अंडर में एक पेशकार होता है, एक स्टेनोग्राफर होता है, 3 क्लर्क होते हैं, 2 अर्दली यानी 4th क्लास के चपरासी होते हैं और एक ड्राइवर होता है और एक कांस्टेबल होता है। ठीक है। और ये सारे के सारे स्टाफ हैं वो परमानेंटली रहते हैं। यदि कांस्टेबल को छोड़ दिया जाए, जिसको हम कोर्ट मॉर्रर भी बोलते हैं, तो अगर कांस्टेबल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सभी स्टाफ है वो जज से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है। अर्थात कांस्टेबल को छोड़कर बाकी सभी के साइन जो हैं वो कोर्ट के डेली अटेंडेंस रजिस्टर पर होते हैं और उसको जज साहब डेली के डेली सीन करते हैं। ठीक है। जबकि जो कांस्टेबल होता है उसको पुलिस लाइन में अटेंडेंस लगानी पड़ती है और जिस वजह से कांस्टेबल को जज साहब से ज़्यादा काम नहीं रहता छुट्टियों के और सैलरी के मामले में। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब का उस पर कंट्रोल नहीं होता। जो कांस्टेबल होता है उस पर जज साहब का पूरा कंट्रोल होता है। भले ही कांस्टेबल को अपनी सैलरी, छुट्टी आदि चीज़ों के लिए जज साहब पर डिपेंड नहीं रहना, लेकिन फिर भी जज साहब का पूरा कंट्रोल उस पर रहता है। अगर वो चाहें तो उससे भी थोड़ा बहुत वो काम ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो पूरा स्टाफ होता है वो जज के डायरेक्टली अंडर में होता है। इस कारण पेशकार, स्टेनो, कार्यालय लिपिक यानी क्लर्क व ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी व लीव से रिलेटेड हर बात के लिए जज साहब पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। और इसी बात का फ़ायदा सभी जज साहब उठाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जज साहब किस प्रकार से हमारी सैलरी और लीव्स को हमको प्राप्त होने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जज साहब जो हैं वो किस प्रकार आपकी सैलरी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका ऑफिस टाइम है 10 बजे का और किसी कारणवश आपको ऑफिस पहुँचने में मान लो 10:02 हो गए। तो यदि आपके जज साहब चाहें तो आपकी एब्सेंट लगा कर के आपका एक दिन का वेतन कटवा सकते हैं
और यदि वो चाहें तो उस दिन की आपकी सीएल लगा करके आपका वेतन कटने से बचा भी सकते हैं। या फिर यदि आपके जज साहब आपके सपोर्ट में है तो हो सकता है कि आप लोग 11 बजे ऑफिस आओ, तब भी वो आपकी ना तो एब्सेंट लगाएं और ना ही सीएल वेस्ट करें, और अटेंडेंस भी लगा दें। मतलब ना तो एब्सेंट लगेगी ना सीएल वेस्ट होगी, और हो सकता है आपकी अटेंडेंस भी लगा दें। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि यदि आपके जज साहब का रुख आपके प्रति नरम है तो आप लोगों को ये सारी दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके पास पावर है कि वो छोटी छोटी गलतियों पर भी आपकी सैलरी कटवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कोर्ट में इस तरीके से काम करना होता है कि आपके जज साहब का रुख आपके प्रति नरम रहे, और उनका रुख आपके प्रति नरम तभी तक रहेगा जब तक आप उनका कहना मान करके उनके घरेलू कामों में अपना योगदान देते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई सैलरी की बात कि किस तरह से आपके जज साहब आपकी सैलरी को कट करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लीव्स की, कि जज साहब आपकी लीव्स को किस प्रकार अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आप लोगों को हर साल 14 सीएल मिलती हैं, कैजुअल लीव बोलते हैं जिनको, और 4 स्पेशल सीएल मिलती हैं यानी स्पेशल कैजुअल लीव, प्लस 30 अर्न लीव, यानी आप लोगों को 48 छुट्टियां एक साल में मिलती हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उपभोग करने के लिए आप लोगों को ये दी जाती हैं। ठीक है, और आप लोग 12 महीनों में इन छुट्टियों को कभी भी उपभोग कर सकते हैं, लेकिन आप इन 48 छुट्टियों का उपभोग तभी कर सकते हो जब आपके जज साहब आपको इन छुट्टियों का उपभोग करने की परमिशन दें। ठीक, यदि आपके प्रति आपके जज साहब का रुख नरम है तो हो सकता है वो आपको 48 छुट्टियाँ भी दे दें, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और यदि उनका रुख आपके प्रति थोड़ा कड़ा है तो हो सकता है आपको इसकी आधी छुट्टियां भी उपभोग न करने दें। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर बता दूं कि यदि आपको अपने जज साहब का रुख अपने प्रति नरम रखना है तो वो जिस काम को करने के लिए आप लोगों को कहेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी उनका रुख आपके प्रति नरम रहेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी कारण है जिस वजह से आपको उनके घरेलू कार्यों को करना ही पड़ेगा। दोस्तों यदि आपके प्रति उनका रुख नरम है और वो खुले दिल से तुम्हारे सपोर्टिव हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी तकलीफ देने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि यदि वो आपके सपोर्ट में है तो आप ये समझिए कि आप पर आई हर विपत्ति को वो खुद पर मान के चलेंगे और उसका निपटारा भी वो स्वयं ही कर देंगे। ठीक है, अब वो विपत्ति चाहे आपके न्यायालय से संबंधित हो या फिर आपके गली मोहल्ले से संबंधित हो, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और यूं ही आपसे उलझने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। ठीक है ना, यदि आपके जज साहब आपके सपोर्ट में हैं तो। ठीक दोस्तों, अब बारी बारी से जान लेते हैं कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लर्क, स्टेनो और ड्राइवर, इन सभी को क्या क्या काम करना पड़ सकता है जज साहब को। ठीक है, और अलग अलग पोस्ट के कर्मचारी को अलग अलग तरीके का काम वो करवा सकते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रुप डी से ग्रुप डी वाला काम और ग्रुप सी वालों से ग्रुप सी वाला काम। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप ग्रुप सी एम्प्लॉय हो तो वो आपसे अपने घरेलू काम तो नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं हर चीज़ की, और उन्हीं मर्यादाओं के तहत वो आपसे घरेलू काम नहीं करवाएंगे। लेकिन मान लो उन्हें कोई सामान मंगाना है मार्केट से तो वो खुद तो लेने जाएंगे नहीं, तो अब जो उनका स्टाफ है उसी को बोलेंगे वो। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट है तो वो खुद मार्केट जा कर के वो चीज़ें नहीं ला सकते, तो उसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप सी क्लर्क हो या स्टेनो हो, इनसे सिर्फ यही काम लिया जा सकता है, मार्केट से रिलेटेड कोई अगर इम्पोर्टेंट सामान उन्हें मंगाना है तो वो आपको बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई काम घरेलू ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ से नहीं कराया जाता। तो ये हो गया ग्रुप सी का काम। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ से क्या क्या करवाया जाता है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो ग्रुप डी एम्प्लॉय की नियुक्ति होती है उसमें अर्दली, चपरासी ये होते हैं, इनसे थोड़ा काम ज़्यादा लिया जाता है। और वो क्या काम होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ग्रुप डी एम्प्लॉय होते हैं उनसे घर का पूरा काम लिया जाता है, जैसे खाना बनाना हो तो वो खाना बनाएंगे, कपड़े प्रेस करना और भी बहुत सारे घरेलू काम हैं जो उनसे करवाए जाते हैं, जो कि थोड़ी सी गलत बात है। लेकिन दोस्तों क्या किया जा सकता है, पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो हाल फिलहाल तो ख़त्म होने वाली हैं नहीं। और दोस्तों जो ड्राइवर होते हैं उनसे भी घरेलू काम लिए जाते हैं। ठीक है, उनको जैसे मैडम है कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ड्राइवर को उनके साथ भेजा जा सकता है। और भी अदर काम है जो जज साहब चाहें तो करवा सकते हैं ड्राइवर से भी। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि किस किस को क्या क्या काम करना पड़ता है, और
ग्रुप डी के साथ थोड़ा ज़्यादा अन्याय होता है, ठीक है। और ग्रुप सी क्लर्क जो होते हैं उनसे थोड़ा मार्केट का काम लिया जा सकता है, ठीक है। और ग्रुप सी एम्प्लॉय भी इन कामों को करने के लिए क्यों नहीं मना कर सकते, वो मैंने स्टार्टिंग में रीज़न बताया था। और उससे भी सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो ग्रुप सी क्लर्क है वो डायरेक्टली पेपर वर्क के थ्रू जज साहब से कनेक्टेड रहता है। तो यदि आपके प्रति आपके जज साहब सपोर्टिव नहीं रहेंगे तो हर एक काम में वो आपकी गलती निकाल सकते हैं और आपके प्रति इंक्वायरी सेटअप भी करवा सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका प्रमोशन बहुत डिले हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक। तो दोस्तों इन सब कारणों से ग्रुप सी एम्प्लॉई जो जज साहब हैं उनके किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता है, ठीक है। और ग्रुप डी और ड्राइवर, स्टेनो, ये भी किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो रीज़न बताए थे वो सबके लिए फॉलो होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को आपके जज साहब हैं उनको नाराज़ नहीं करना है। तो आपको हर एक तरीके से उनको अपने फेवर में रखना है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दोस्तों मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। मुझसे किसी ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक की चापलूसी करनी है, बाकी दुनिया तुम्हारी चापलूसी खुद ब खुद करने लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ अपने जज साहब का विश्वास पात्र बनना है और उनकी जो वो कहें वो करते रहो। फिर आप लोगों पे कोई भी हाथ डालने वाला नहीं है और आप पे कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती जब तक कि आपके जज साहब आपके सपोर्ट में हैं तब तक, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको अपने गली मोहल्ले या रिश्तेदारी में अपना जलवा दिखाना है तो आपको अपने जज साहब का विश्वास पात्र बनना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको उनके घरेलू कार्यों में उनकी मदद करनी पड़ेगी। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमें जज साहब का घरेलू काम न करना पड़े, भले ही हमें उनका सपोर्ट मिले न मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमसे किसी की चापलूसी नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वर्षों से ये घरेलू कार्यों को कराने की प्रथा चली आ रही है, तो आप कैसे भी इन कार्यों को करने से बच नहीं सकते। और यदि आपने कैसे भी करके इन कार्यों को करने से मना किया तो समझ लीजिए कि आप लोगों को वो इतनी टेंशन दे देंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज कर देंगे और उनके पास ऐसा करने के लिए अनेक टेक्निक्स हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये नौकरी करनी है तो आप लोगों को न चाहते हुए भी जज साहब के घरेलू कार्यों में उनकी मदद करनी पड़ेगी। और यदि आप ये सारे काम नहीं कर सकते तो दोस्तों ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी और नौकरी की तैयारी करिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप लोगों को उनके घरेलू कार्यों में मदद क्यों करनी पड़ती है और आप लोग क्यों मना नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप लोग ये जॉब करेंगे तो वो जो कहेंगे वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि वो आप लोगों को परेशान कर सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और मैं समय समय पर अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।